जिसमें अध्यात्म और धर्म से जुड़ी रोचक बातें आपको जानने को मिलेंगी। पूजा विधि और पूजन सामग्री आदि की जानकारी आपको मिलेंगी। आप मेरे चैनल से अवश्य जुड़े रहें। आज हम सुनेंगे माघ मास के 14वां अध्याय। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि माघ मास में स्नान करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। पुण्य दान धर्म आदि से नहीं मिलते हैं, वो केवल माघ मास में स्नान करने से उसे पुण्य प्राप्त हो जाता है। जो भी भक्त श्रद्धा से माघ मास में स्नान करता है और वह वैकुंठ लोक को जाता है। 14वें अध्याय में कार्तवीर्य जी बोले, हे विप्रश्रेष्ठ, किस प्रकार एक वैश्य स्नान के पुण्य से समस्त पापों से मुक्त होकर दूसरे के साथ स्वर्ग को गया, उसे कहिए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे कि जल स्वभाव से ही उज्ज्वल, निर्मल, शुद्ध, मलनाशक और पापों को धोने वाला है। जल सब प्राणियों का पोषण करने वाला है, ऐसा वेदों ने कहा है। मकर के सूर्य माघ मास में गौ के पैर डूबने योग्य जल से भी स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है। यदि सारा मास स्नान करने से अशक्ति हो तो 3 दिन ही स्नान करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति थोड़ा ही दान करे पर भी वह धनी और दीर्घायु होता है। 5 दिन स्नान करने से चंद्रमा के सदृश शोभायमान होता है। इसलिए अपना शुभ चाहने वाले को माघ मास में स्नान अवश्य करना चाहिए। अब माघ मास में स्नान करने वाले के नियम कहता हूँ। अधिक भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए। भूमि पर सोना चाहिए। भगवान की त्रिकाल पूजा करनी चाहिए। ईंधन, वस्त्र, कंबल, जूता, कुमकुम, घृत, तेल, कपास, रुई, वस्त्र, अन्न का दान जरूर करना चाहिए। दूसरे की अग्नि न तपे ब्राह्मणों को भोजन कराए और उनको दक्षिणा दे तथा एकादशी के नियम से माघ स्नान का उद्यापन करें। भगवान से प्रार्थना करें कि हे देव, इस स्नान का मुझको यथोक्त फल दीजिए। मौन रहकर मंत्र का उच्चारण करें, फिर भगवान का स्मरण करें। जो मनुष्य श्री गंगा जी में माघ में स्नान करते हैं वे 4000 युग व स्वर्ग से नहीं गिरते हैं। जो कोई माघ मास में गंगा और यमुना का स्नान करता है वह प्रतिदिन 1000 कपिला गौ के दान के फल के बराबर फल पाता है। तो 14वां अध्याय यही समाप्त होता है। माघ मास के महात्म का 15वां अध्याय। 15वें अध्याय में दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, प्रजापति ने पापों के नाश के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की। सफ़ेद गंगा जी और काली यमुना जी के जल की धारा में स्नान का महात्म्य भले ही प्रकार सुनो। जो इस संगम में माघ मास में स्नान करता है वह गर्भ योनि में नहीं आता है। भगवान विष्णु की दुर्गम माया माघ में प्रयाग तीर्थ पर सब नष्ट कर देती है। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य अच्छे भोगों को भोग कर ब्रह्मा को प्राप्त होता है। माघ मास तथा मकर के सूर्य में जो प्रयाग में स्नान करता है उसके पुण्यों की गिनती चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते हैं। 100 वर्षों तक निराहार रहकर जो पुण्य प्राप्त होता है वही फल इस माघ मास में 3 दिन प्रयाग में स्नान करने से होता है। जो फल 100 वर्षों तक योगाभ्यास करने से मिलता है, जैसे सर्प केचुली को छोड़कर नया रूप ग्रहण करती है, वैसे ही माघ मास में स्नान करने से मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त होता है। परंतु गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से हजारों गुना फल मिलता है। हे राजन, जिसको अमृत कहते हैं वह यह त्रिवेणी ही है। ब्रह्मा, शिव, रुद्र, आदित्य, मरुतगण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, गुहा, किन्नर, आणिमदि के सिद्ध तत्वज्ञानी ब्रह्माणी, पार्वती, लक्ष्मी, सची, नैना, अदिति, संपूर्ण देव पत्नियां तथा नागों की स्त्रियां, घृताची, मेनका, उर्वशी, रंभा, तिलोत्तमा, अप्सरागण और सब पितर मनुष्यगण, कलयुग में गुप्त और सतयुग आदि में प्रत्यक्ष सब देवता माघ मास में स्नान करने के लिए आते हैं। इन दिनों माघ मास में
प्रयाग में स्नान करने से जो फल मिलता है वह ईश्वर ही कह सकता है, मनुष्य में कहने की शक्ति नहीं है। हजारों अश्वमेध यज्ञ में जो फल प्राप्त होता है वही फल प्राप्त होता है। पापी से पापी मनुष्य भी गंगा में स्नान करके मुक्त हो जाता है। 15वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। माघ मास की का 16वां अध्याय। 16वें अध्याय में कार्तवीर्य कहने लगे कि हे भगवान, वह राक्षस कौन सा है और कांचन मालिनी कौन थी? उसने अपना धर्म कैसे दिया और उनका कैसे हुआ? हे ऋषि, अत्रि ऋषि की संतान के सूर्य तथा कथा सुनाकर मेरा कौतूहल दूर कीजिए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे कि राजन, इस पुरातन विचित्र इतिहास को सुनो। कांचन मालिनी नाम की एक सुंदर अप्सरा थी जो माघ मास में प्रयाग में स्नान करके कैलाश पर जा रही थी। तब उसके मार्ग में जाते हुए हिमालय के कुंज से एक क्षीर राक्षस ने देखा। उस सोने जैसे तेज वाली, सुंदर कटी वाली, बड़े बड़े नेत्र वाली, चंद्रमुखी, सुंदर केश और पिन पयोधर वाली सुंदर अप्सरा को देखकर उस राक्षस ने कहा कि हे सुंदरी कमल नैनी, तुम कौन हो और कहाँ से आ रही हो? तुम्हारे वस्त्र और वेणी भीगी हुई क्यों है? तुम आकाश मार्ग से कहाँ जाती हो और किस पुण्य को प्रताप से अपना शरीर ऐसा तेजस्वी और रूप ऐसा मनोहर बनाई हो? तुम्हारे गीले वस्त्र से मेरे मस्तक पर गिरे हुए कुछ बूंदे जैसे मेरे क्रूर मन में एकदम शांति प्राप्त हो गई है। इसका कारण क्या है? तुम बड़ी शीलवती प्रतीत होती हो, इसका कारण मुझे सुनाओ। तो अप्सरा ने कहा कि हे राक्षस सुनो, मैं काम रूपिणी अप्सरा हूँ। मैं प्रयाग के संगम में स्नान करके आ रही हूँ, इसी से मेरे वस्त्र भीगे हुए हैं। अब मैं कैलाश पर जा रही हूँ जहाँ पर श्री शिव निवास करते हैं। त्रिवेणी के जल से मेरी सब क्रूरता दूर हो गई है, जिसके पुण्य के प्रभाव से मैं इतनी सुंदर और पार्वती की प्रिय सखी हुई हूँ। जो आश्चर्य देने वाला उदाहरण मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा था सो सुनो, मैं तुम्हें सुनाती हूँ। मैं कलिंग देश के राजा की वेश्या थी। रूप, लावण्य और सुंदरता में अपूर्व सुंदरी थी। मेरी सुंदरता पर सारा नगर मोहित था और मैंने अनेकों प्रकार के भोग भोगे। अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषण की घर में कोई कमी नहीं थी। कई कामी पुरुष आपस में स्पर्धा से ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते। इस पर उस नगर में बड़ी सुंदरता से यौवन व्यतीत हुआ था और मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। तब मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ कि मैंने अपनी सारी आयु पापों में ही व्यतीत कर दी। धर्म का कोई कार्य, दान, तप, यज्ञ आदि नहीं किया। शिव या दुर्गा जी की आराधना नहीं की, ना कभी विष्णु जी का पूजन किया। इस प्रकार अशांत चित्त से मैंने एक ब्राह्मण की शरण ली जो वेदों का ज्ञाता और ब्रह्मनिष्ठ था। मैंने उनसे पूछा कि मेरा निस्तार किस प्रकार हो सकता है। महाराज, साधु सज्जन अच्छे और बुरे सभी पर दया करते हैं, इसीलिए मुझ दीन पर भी कृपा करके मुझ कीचड़ में डूबी हुई को पकड़कर उबारिए। क्षीर सागर पर हंस को ही दूध देता है, बत्तख को नहीं देता। तब वह ब्राह्मण राजा का पुरोहित तब सब बातों को सुनकर उसने मुझ पर दया किया और कहा, तू ब्रह्मा के क्षेत्र प्रयाग में जाकर माघ मास में त्रिवेणी संगम में स्नान कर, परंतु मन में अशुभ क्रिया का विचार नहीं लाना। पापों के नाश के लिए महर्षियों ने तीर्थ स्थान से अधिक और कोई प्रायश्चित नहीं बतलाया है। प्रयाग में स्नान करने से तू अवश्य पवित्र होकर स्वर्ग को जाएगी। हे भामिनी, पुराने समय में गौतम ऋषि की स्त्री को देखकर इंद्र ने काम के वशीभूत होकर कपट वेश में उसने भोग किया था, इसीलिए ऋषि द्वारा श्राप दिया गया और उसका शरीर अत्यंत लज्जा युक्त हजारों भागों वाला हो गया। तब इंद्र नीचा मुँह करके अपने पाप कर्म की बुराई करने लगे।
मेरू पर्वत के शिखर पर स्वच्छ जल वाले सरोवर पर एक स्वर्ण कमल से भरे हुए कोटर में घुस गया और अपने पाप को धिक्कारता हुआ कामदेव की बुराई करने लगा। यह सब पापों का मूल है। इसके ही वशीभूत होकर मनुष्य नरक में जाते हैं और अपने धर्म, कीर्ति, यश और धैर्य का नाश करते हैं। इंद्र ऐसा सोच रहा था कि इंद्र के बिना सारा देवलोक शोभाहीन हो गया। तब देवता, गंधर्व, किन्नर, लोकपाल इंद्राणी के सहित बृहस्पति जी से जाकर पूछने लगे कि महाराज इंद्र के न रहने से स्वर्ग ऐसा शोभाहीन हो गया जैसे सत्पुत्र के बिना श्रेष्ठ कुल। इसीलिए स्वर्ग की शोभा के लिए कोई क्रिया सोचिए, इस विषय में देर नहीं लगानी चाहिए। तब बृहस्पति जी कहने लगे कि इंद्र ने बिना सोचे विचारे जो कर्म किया उसका फल भोग रहा है, सो वह कहाँ है मैं भी नहीं जानता। फिर गुरुजी सबको साथ लेकर स्वर्ण कमलों से युक्त बड़े सरोवर में इंद्र को देखा, जिसका मुख मलिन और आंखें बंद हो गई थी। इंद्र ने बृहस्पति जी के चरणों को पकड़कर कहा कि इस पाप से उद्धार करके आप मेरी रक्षा कीजिए। तब बृहस्पति जी ने इंद्र से कहा कि प्रयाग में स्नान करने से ही तुम पाप मुक्त हो जाओगे। तब इंद्र सहित सबने ही प्रयाग में जाकर संगम में स्नान किया और त्रिवेणी स्नान से इंद्र पाप मुक्त हो गए। तब बृहस्पति जी ने इंद्र को वरदान दिया कि तुम्हारे शरीर में जितने भाग हैं सब नेत्र हो जाएंगे। तब इंद्र ब्राह्मण के वर से हजारों नेत्र से ऐसा सुशोभित हुए जैसे मानसरोवर में कमल शोभायमान होता है। तो 16वें अध्याय में मास में स्नान करने से इंद्र भी पाप मुक्त हो गए। आइए सुनते हैं माघ मास महात्म का 17वां अध्याय। मास महात्म का 17वां अध्याय में अप्सरा कहने लगे कि हे राक्षस, वह ब्राह्मण कहने लगा कि इंद्र इस प्रकार अपनी अमरावती पुरी को गया, सो हे कल्याणी, तुम भी देवताओं से सेवा किए जाने वाले प्रयाग में माघ मास में स्नान करने से निष्पाप होकर स्वर्ग में जाओगी। तो मैंने उस ब्राह्मण के यह वचन सुनकर उसके पैरों में पड़कर प्रणाम किया और घर में आकर सब भाई बांधों, नौकर चाकर, धनादि को त्याग कर शरीर को नष्ट होने वाली वस्तु समझकर घर से निकली। माघ में गंगा यमुना के संगम पर जाकर स्नान किया। सो हे निशाचर, 3 दिन के स्नान से मेरे समस्त पाप नष्ट हो गए और 27 दिन के पुण्य से मैं देवता हो गई और पार्वती जी की सखी होकर सुख से निवास करती हूँ। इसीलिए मैं प्रयाग के महात्म को याद करके सब देवताओं सहित माघ में प्रयाग स्नान करती हूँ। सो मैंने अपना यह सब वृत्तांत तुमसे कहा। तुम भी इस योनि में पड़ने और कुरूप होने का सब कारण कहो। तुम्हारी दाढ़ी और मूछें बहुत बड़ी बड़ी हो गई हैं और पार्वती की गुफा में वास करते हो। निशाचर कहने लगा कि हे भद्रे, सज्जन से गुप्त बातें कहने में भी कोई हानि नहीं होती है। मुझको अब कोई संशय नहीं रहा कि मेरा उद्धार तुमसे ही होगा। सो मैं अपना सब वृत्तांत तुमसे कहता हूँ। मैं काशी में वेद का ज्ञाता था और बड़े उच्च कुल के ब्राह्मण के घर में जन्म लिया था। मैंने राजा, पापी, शूद्र तथा वैश्यों से अनेक प्रकार के दान लिए। मैंने दान लेने में चंडाल को भी नहीं छोड़ा। उस जन्म में मैंने कोई भी धर्म नहीं किया, वहीं पर भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। तीर्थ स्थान पर मरने के कारण नरक में नहीं गया। पहले 2 बार गिद्ध योनि में, 3 बार व्याघ्र योनि में, 2 बार सर्प योनि में और 1 बार उल्लू की योनि में और अब 10वीं बार एक राक्षस हुआ हूँ। अब सैकड़ों वर्षों से इसी योनि में पड़ा हूँ। इस स्थान को 3 योजक तक मैंने जंतुहीन कर दिया। बिना अपराध के बहुत से प्राणियों को मैंने नष्ट कर किया। इस कारण मेरा मन अत्यंत दुखी है। तुम्हारे दर्शन से चित्त में कुछ शांति अवश्य आई है, क्योंकि सज्जनों का संग तुरंत ही सुखदायी होता है। मैंने अपने दुख के कारण आपसे कहे और सज्जन लोग सदैव दूसरों के दुखों से दुखी होते हैं।
अब यह बताओ कि इस दुख रूपी समुद्र को कैसे पार कर सकता हूँ। क्या क्षीर सागर हंस को ही दूध देता है, बगुले को नहीं देगा? त्रेजी कहने लगे कि इस प्रकार उनके वचन सुनकर कांचन मालिनी कहने लगी कि हे राक्षस, मैं अवश्य तुम्हारा कल्याण करूँगी। मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा की है कि तुम्हारी मुक्ति के लिए प्रयत्न करूँगी। मैंने बहुत बार प्रयाग में स्नान किया है और वेद जानने वाले ऋषि ने दुखी को दान देने की प्रशंसा की है। समुद्र में जल बरसने से क्या लाभ? प्रयाग में स्नान करने का एक बार का फल मैं तुम्हें देती हूँ, उसी से तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। उसके फल का अनुभव मैं कर चुकी हूँ। तब उस अप्सरा ने अपने गीले वस्त्र का जल निचोड़कर जल को हाथ में लेकर माघ मास में फल को उस राक्षस को अर्पण कर दिया। उसी समय पुण्य प्राप्त वह राक्षस शरीर छोड़कर तेजमय सूर्य के सदृश देवता रूप में हो गया। आकाश में विमान चढ़कर अपनी कांति के चारों दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ शोभायमान हुआ और कहने लगा कि ईश्वर ही जानता है कि तुमने कितना उपकार मुझ पर किया है। अब भी कृपा कर मुझे शिक्षा दो जिससे मैं कभी पाप ना करूं। अब मैं तुम्हारी आज्ञा पाकर स्वर्ग में जाऊंगा। तब कांचन मालिनी ने कहा कि सदैव धर्म की सेवा करो, काम रूपी शत्रु को जीतो, दूसरों के गुणों तथा दोषों का वर्णन मत करो, शिव और वासुदेव का पूजन करो, इस देह का मोह मत करो, पत्नी पुत्र धनादि की ममता त्यागो, सत्य बोलो, वैराग्य भाव धारण कर योगी बनो। मैंने तुमसे यह धर्म के लक्षण कहे हैं। अब तुम देवता रूप होकर शीघ्र ही स्वर्ग जाओ। त्रेजी कहने लगे कि इस प्रकार गंधर्वों से सुशोभित वह राक्षस कांचन मालिनी को नमस्कार करके स्वर्ग को गया और देव कन्याओं ने वहां आकर कांचन मालिनी पर पुष्पों की वर्षा की और प्रेम पूर्वक कहा कि हे भद्रे, इस प्रकार राक्षस का उद्धार किया है। इस दुष्ट के डर से कोई भी इस वन में प्रवेश नहीं करता था। अब हम निडर होकर विचरेंगे। इस प्रकार कांचन मालिनी उस राक्षस का उद्धार करके प्रेम पूर्वक देव कन्याओं से क्रीड़ा करते हुए शिवलोक को चली गई। तो जैसा कि हमने जाना कि माघ मास के महात्म का कितना ही महात्म है। माघ मास में स्नान करने से कितने पापी अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। ये सुनते हैं माघ मास महात्म का 18वां अध्याय। 18वें अध्याय में श्री वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, मैंने दत्तात्रेय जी द्वारा कहा माघ महात्मा कहा है। अब माघ मास के स्नान का फल सुनो। हे परंतपा, माघ स्नान सब यज्ञों, व्रतों और तपों का फल देने वाला है। माघ मास में स्नान करने वाले स्वयं तो स्वर्ग में जाते ही हैं, उनके माता पिता दोनों कुलों को भी स्वर्ग प्राप्त होता है। जो माघ मास में सूर्योदय के समय नदी आदि में स्नान करता है, उनके माता पिता के 7 कुलों की पीढ़ी स्वर्ग को प्राप्त कर जाती है। माघ मास में स्नान करने वाले दुराचारी और कुकर्मी मनुष्य भी पापों से मुक्त हो जाते हैं। इस मास में हरि पूजन करने वाला पाप समुदाय से छूटकर दुराचारी कुकर्मी भगवान के सदृश शरीर वाले हो जाते हैं। यदि कोई आलस में भी माघ में स्नान करता है, उसके भी पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे गंधर्व कन्याएं राजा के श्राप से भयंकर कल को भोगती हुई लोमस ऋषि के वचन से माघ में स्नान करने से समस्त पापों से छूट गई। यह वार्ता सुनकर राजा दिलीप विनय पूर्वक पूछने लगे कि गुरुदेव, ये कन्याएं किसकी थीं? उनको कब और कैसे श्राप मिला? उनके नाम क्या थे? ऋषि के वाक्य से कैसे श्राप मुक्त हुई और उन्होंने कहाँ पर स्नान किया? आप विस्तार पूर्वक सब कथा कहिए। वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, अरण्य से स्वयं अग्नि उत्पन्न होती है, वैसे ही यह कथा धर्म संतान उत्पन्न करती है। हे राजन, सुख संगीत नामक गंधर्व की कन्या का नाम भी मोहिनी था।
सुशीला तथा स्वर वेदी की सुंबरा, चंद्रकांत की सुतारा तथा सुप्रभा की कन्या चंद्रिका, ये 5 सब समान आयु वाली थी तथा चंद्रमा के समान कांति वाली और सुंदर थी। जैसे रात्रि में चंद्रमा शोभायमान होता है, वैसे ही पुष्प की कलियों के समान खिली हुई अप्सराएं थीं। ऊंचे पयोधर वाली पद्मिनी वैशाख मास की कामनी यौवन दिखती थी। नवीन पत्तों वाली लता के सदृश गोरे रंग सोने के सदृश चमकती हुई और सोने के अलंकारों से सुशोभित सुंदर वस्त्र धारण किए हुए, अनेक प्रकार के गाने और वीणा अथवा बांसुरी तथा दूसरे बाजे बजाने में प्रवीण और ताल स्वर नृत्य कला में निपुण थी। इस प्रकार वे कन्याएं क्रीड़ा करती हुई कुबेर के स्थान में विचरण करती। एक समय कौतुकवश माघ मास में एक वन से दूसरे वन में विचरती हुई मंदिर में पुष्प तोड़कर सरोवर पर गौरी पूजा के लिए गई। स्वच्छ जल में सरोवर में स्नान करके वस्त्र धारण कर मौन हो बालू मिट्टी की गौरी बनाकर चंदन कपूर कुमकुम और सुंदर कमलों के उपचार सहित पूजन करके ये 5 कन्याएं ताल नृत्य करने लगे। फिर ऊंचे गांधार स्वर में गीत गाने लगी। जब ये कन्याएं नाचने और गाने लगी तो उस समय आच्छोद नामक उत्तम तीर्थ में वेदनिधि नाम के मुनि के पुत्र अग्निप ऋषि स्नान को गए। वह युवा ऋषि सुंदर मुख, कमल सदृश नयन, विशाल छाती, सुंदर भुजाओं वाले दूसरे कामदेव के समान थे। शिखा सहित दंड लिए, मृग चर्म ओढ़े, यज्ञों की उपवीत धारण किए हुए थे। उनको देखकर 5 कन्याएं मंत्रमुग्ध हो गईं। उसका रूप और वह यौवन देखकर कामदेव से पीड़ित हो देखो देखो ऐसा कहती हुई उस ब्राह्मण के चित्त में कामदेव का डर उत्पन्न करने लगी। आपस में विचार करने लगी कि यह कौन है। रति रहित होने से कामदेव नहीं और एक होने से अश्विनी कुमारी नहीं हुई। यह गंधर्व या किन्नर का काम रूप धारण कर कोई सिद्ध या ऋषि का श्रेष्ठ पुत्र या मनुष्य है। कोई भी हो, ब्रह्मा हमारे लिए बनाए हैं इन्हें। ते पूर्व कर्म के प्रभाव से संपत्ति प्राप्त होती है, वैसे ही गौरी जी ने हम कुमारियों के लिए श्रेष्ठ वर दिया है। आपस में यह तुम्हारा वर है, मेरा अथवा सबका, ऐसा कहने लगी। जिस समय उस ऋषि पुत्र ने अपनी मध्याह्न की क्रिया करके ऐसे वचन सुने तो वह सोचने लगे कि यह तो बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हुई है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवता तथा बड़े योगेश्वर भी स्त्रियों के भ्रम जाल में मोहित हो गए हैं। इनके तीक्ष्ण बाणों से किसका मन रूपी हिरण घायल नहीं हो जाता है। जब तक नीति और बुद्धि रहती है तब तक पाप के भय रहता है। जब तक कि गंभीर रहती है, यम विधि का पालन होता है, तब तक मनुष्य स्त्रियों के काम रूपी बाणों से बिंध जाता है। ये मुझे उन्मत्त और मुग्ध कर रही हैं। किन गुणों से धर्म की रक्षा हो सकती है? स्त्रियों के मांस, रक्त, मल, मूत्र से बने घृणित और अशुद्ध शरीर में कामी लोग ही सुंदरता की कल्पना करके रमन करते हैं। शुद्ध बुद्ध वाले महात्माओं ने स्त्रियों के पास रहना कष्टकारक कहा है। सो जब तक यह वास आए घर चले जाना चाहिए। जब तक वह उसके पास आई वह योग बल के द्वारा अंतर ध्यान हो गए। इसी पुत्र के ऐसे अद्भुत कर्म देखकर वह चकित होकर डरी हुई चारों ओर देखने लगी। आपस में कहने लगी कि यह क्या इंद्रजाल था जो देखते देखते विलीन हो गया और विरह की अग्नि में जलने लगी। कहने लगी कि हे कांत, तुम हमको छोड़कर कहाँ चले गए? क्या तुमको ब्रह्मा ने हमको विरह रूपी अग्नि में जलाने के लिए बनाया था? क्या तुम्हारा चित्त दया रहित है जो हमारा चित्त दुखाकर चले गए? क्या तुमको हमारा विश्वास नहीं है? क्या तुम कोई मायावी हो? बिना किसी अपराध के हम लोगों पर क्यों क्रोध करते हो? तुम्हारे बिना हम नहीं जाएंगे। यहाँ पर आप गए हो, हमें शीघ्र ले चलो, हमारा संताप हरो।
और हमें दर्शन दो। सज्जन लोग किसी का नाश नहीं देखते हैं। तो 18वां अध्याय समाप्त होता है।